मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पूर्व जीवात्मा को एक लंबे समय तक शून्य अशरीरी रूप में भटकना ही पड़ता है। इस अवधि को अंतराल समय ड्रीम पीरियड कहते हैं। इसकी अवधि हर जीवात्मा की भिन्न भिन्न होती है, जो सैकड़ों वर्ष भी हो सकती है। वह 3 या 13 दिन भी। कुछ का पुनर्जन्म उसी समय हो जाता है। यह नया गर्भ जीवात्मा की इच्छा पर नहीं, बल्कि अपने कर्म संस्कारों एवं कामना के अनुसार अपने आप मिलता है। वासना की तीव्रता इसकी मुख्य निर्णायक है। अंतराल में 3 प्रकार की जीवात्माएं रहती है: उत्कृष्ट, सामान्य एवं निकृष्ट। उत्कृष्ट आत्माओं को देवता तथा निकृष्ट को प्रेतात्मा कहते हैं। हिंदू धर्म ने इसे भी योनि माना है। सामान्य आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार शीघ्र ही जन्म ग्रहण कर लेती है, किंतु देवात्मा एवं प्रेतात्मा को अपने अनुकूल गर्भ न मिलने से लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। देवात्मा का जन्म आवश्यकता अनुसार ही होता है। मनुष्य जैसा अनुभव और मानस इस संसार से लेकर जाता है, वैसा ही अनुभव उसका अंतराल में होता है। इस प्रकार से यह उसका प्रायश्चित का समय है, जिसमें वह बुरे कर्मों का प्रायश्चित करता है तथा अच्छे कर्मों से आनंद का अनुभव करता है। देवात्मा सुख शांति का अनुभव करती है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, तथा प्रेतात्मा को वासना से ग्रस्त रहने के कारण दुख एवं कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि वहां इनकी तृप्ति का कोई साधन नहीं होता। वासना की तृप्ति भौतिक शरीर से ही होती है, जो उसके पास होता नहीं। इसी से उसे पीड़ा का अनुभव होता है। ये प्रेतात्माएं वहां दुख, घृणा, ग्लानि, पश्चाताप, द्वेष, ईर्ष्या में जलती रहती है। यह स्वर्ग और नरक की अनुभूति उसे अपने ही मानस द्वारा होती है। अंतराल में ये जीवात्माएं न स्थिर होती है न गतिशील। वहां स्थान और समय भी नहीं होता। ये आत्माएं शरीर नहीं होने से न खा सकती है, न बोल सकती है, न सूंघ सकती है, न छू सकती है। अंधेरे वह प्रकाश का अनुभव भी उन्हें नहीं होता। सर्दी गर्मी का भी अनुभव नहीं होता। अंतराल में जीवात्मा का केवल मन, चित्त और अहंकार होता है, जिसमें सभी जन्मों के संस्कार बीज रूप में रहते हैं। शरीर मिलने पर ही ये पुनः सक्रिय होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कार चलाने का अनुभव कार न होते हुए भी विद्यमान रहता है। ये आत्माएं केवल सुन सकती है, देख सकती है, किंतु ये कोलाहल से दूर किसी सुनसान स्थान पर रहना पसंद करती है। ये एक क्षण में अपने ही क्षेत्र में कहीं भी पहुंच सकती है। इनका मन अधिक सक्रिय हो जाता है, किंतु कर कुछ नहीं सकती। ऐसे कई जीवात्माएं हमारे चारों ओर भी विद्यमान है तथा कई बहुत दूर चली जाती है। जिन जीवात्माओं को खाने पीने, बदला लेने की भावनाएं एवं काम वासनाएं बहुत तीव्र होती है, वे किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर अपनी वासनाओं की पूर्ति भी करती है। ये उपयुक्त अवसर पाकर चोरी भी करती है। अंतराल में ये जीवात्माएं अच्छे बुरे कर्म नहीं कर सकती, जिससे इनका विकास या पतन नहीं होता। अपने विकास के लिए उसे पुनः मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। देव योनि भी भोग योनि ही है। वहां से वह मोक्ष में नहीं जा सकती। मुक्ति लाभ के लिए मनुष्य जीवन ही सुअवसर है। इन जीवात्माओं का केवल सूक्ष्म शरीर ही होता है, जो मोक्ष पर्यंत बना रहता है। यह सूक्ष्म शरीर मन से अधिक प्रभावित होता है। यह सूक्ष्म शरीर 3 स्थानों पर एक साथ दिखाई दे सकता है।